अंधेरों में घूमती। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुली और खूनी मुकुट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। गुल्ली बुली सोन जहरीला नॉग और जादूगर नौरिक से बच जाते हैं। भाई ये क्या था? सोन ये वही है जिसके बारे में बाबा लंगोटी लाल ने बताया था। गुल्ली बुली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और वहां पर बाबा जी के गुरुजी आ जाते हैं। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुरुजी जोर जोर से हंसते हैं। गुल्ली बुली सोन, मैं बाबा लंगोटी लाल का गुरु हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे सोन के सपने के बारे में सब कुछ पता है और वो खूनी किताब के बारे में भी। तो गुरुजी कैसे हम बचेंगे, आप कुछ बताइए। गुल्ली बुली सोन, समय आ गया है खूनी किताब को नष्ट करने का, लेकिन याद रखना वो खून की किताब खून का बदला खून से लेगी। मतलब हमें खून बहाना होगा, हाँ, लेकिन अपना नहीं, टुंग टुंग सूर का। बाबा एक शर्त सोन को देते हैं। सोन, ये शस्त्र तुम्हें एक ही बार बचाएगा, लेकिन इसके बदले कोई और मरेगा। सोन बाबा जी की बात से डर जाता है। कोई और? कौन गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। गुल्ली, हमें टुंग टुंग सूर को मारना होगा, लेकिन कैसे? वो कहाँ रहता है ये तो हमें पता ही नहीं है। गुल्ली, वो नक्शा कहाँ है? उसमें ताज का नक्शा है और ताज को लेने टुंग टुंग सूर जरूर आएगा। तो मतलब हमें ताज को ढूंढना है। हाँ गुल्ली, ताज को। गुल्ली नक्शा निकालता है और देखता है। गुल्ली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। सोन, टॉर्च बंद हो गई है, तुम जिंदा हो। गुल्ली, ये रास्ता तो इधर ही जा रहा है। गुल्ली बुली सोन निकल पड़ते हैं ताज की खोज में। यार ये कैसी आवाज है? क्या हम सही रास्ते में हैं? चुप सोन, ये आवाज हमें कहीं बड़े खतरे की तरफ लेके जा रहा है। लगता है टुंग टुंग सूर की कोई चाल है। अचानक से एक बड़ी परछाई पास से निकलती है। अरे मम्मी, ये क्या था? कुछ तो हमारा पीछा कर रहा है। नहीं, वो सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वो हमारी कमजोरी भी जानना चाहता है। गुल्ली बुली सोन वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते उस गुफा के पास आ जाते हैं जिस गुफा का नक्शा इन लोगों के पास है। ये तो वही जगह है जहां खूनी बाबा ने अपना ताज रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि हमें यहाँ लाया गया है और हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ के आगे रखना होगा। तभी अचानक वहां से जोर से बिजली चमकती है और टुंग टुंग सूर वहां पर आ जाता है। स्वागत है गुल्ली बुली सोन, स्वागत है। मेरा शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। हम तुम्हारे शिकार नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन? तुम तीनों कीड़े मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम्हें बचाने तुम्हारे बाबा लंगोटी लाल भी नहीं है, पर उनका खून तो हमारी रगों में है और ये तुम भूल रहे हो कि हम अकेले नहीं आए हैं। जैसे टुंग टुंग सूर आगे बढ़ता है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है और बाबा लंगोटी लाल वहां पे आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल के हाथों में एक चमकती हुई एक खतरनाक तलवार भी होती है। टुंग टुंग सूर, बहुत हो चुका, अब तेरा अंतिम समय है। तुम आ ही गए बाबा लंगोटी लाल मरने के लिए। मरने नहीं, मैं तुझे मारने आया हूँ। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। ये तो सुपर पावर वाली फाइट है। सोन चुप हो जाओ, हमें भी कुछ करना होगा। तभी टुंग टुंग सूर आसमान में देखता है और कुछ बोलता है। फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बिजली बाबा लंगोटी लाल के ऊपर गिरती है। बाबा लंगोटी लाल की सारी शक्तियां कमजोर होने लगती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। नहीं बाबा, तुम हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। टुंग टुंग सूर जोर जोर से हंसता है। तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। टुंग टुंग सूर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से जमीन से 3 बाबा और निकलते हैं और ये तीनों बाबा
बाबा लंगोटी लाल के भाई हैं। टुंगटुंग सूर, अगर तुमने मेरे भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हें जला दूंगा। टुंगटुंग सूर नहीं रुकता है और वो लंगोटी लाल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तीनों बाबा टुंगटुंग सूर के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन टुंगटुंग सूर अपनी ताज की शक्ति से खुद को बचा लेता है। मूर्खों, जब तक ये ताज मेरे पास है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना कहकर टुंगटुंग जोर जोर से हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। टुंगटुंग सूर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, वो तो वहां से गायब हो गया। बाबा उठ जाओ, बाबा उठ जाओ। बाबा लंगोटी लाल को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है। बाबा के भाई अपनी शक्तियों से बाबा लंगोटी लाल को ठीक कर देते हैं। बाबा आप ठीक हो गए। बाबा लंगोटी लाल को ठीक देखकर गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा टुंगटुंग सूर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे कैसे मारेंगे? बुली, जब तक वो ताज उसके पास है उसे कोई नहीं हरा सकता है। उसको मारने के लिए सबसे पहले उस ताज को हासिल करना होगा। इसके लिए जादुई मणि को हासिल करना होगा। जादुई मणि? हाँ, जादुई मणि। जादुई मणि ही उस ताज की शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन बाबा वो जादुई मणि कहाँ मिलेगी? हमें जल्दी उसे लाना होगा। बुली, इतना आसान नहीं है जादुई मणि को हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा उस काले शैतान को देना होगा, तभी वो मणि मिल सकती है। ये बात सुनकर सारे लोग कुछ सोच में पड़ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, तो ठीक है, वो मणि को मैं लेकर आऊंगा। नहीं बाबा, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उसे मैं लेकर आऊंगा। लेकिन वो मणि आखिर है कहाँ? वो मणि खूनी बाबा की गुफा में है और उस मणि की रक्षा कर रहा है खुद खूनी बाबा। और खूनी बाबा का ही चेला ये टुंगटुंग सूर है। खूनी बाबा का नाम सुनकर सबके गले सूख जाते हैं। खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। लेकिन भैया, खूनी बाबा को कोई नहीं हरा सकता। अगर उससे मिलकर लड़ेंगे तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और उस मणि को हासिल कर सकते हैं। तो हमें जल्दी वो मणि लानी होगी। हाँ बुल्ली, लेकिन वहाँ सिर्फ हम सारे भाई ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम तीनों लोग यहीं रहोगे और हम लोगों का इंतजार करो। लेकिन बाबा, अगर टुंगटुंग सूर ने दोबारा इन पर हमला कर दिया तो? तीनों बाबा मिलकर एक मजबूत कवच बुली बुली सोन के चारों तरफ लगा देते हैं। हम जल्दी लौटेंगे। इतना कहकर चारों बाबा वहां से चले जाते हैं जादुई मणि को लाने। तीनों बाबा पहुंच जाते हैं जादुई मणि के पास। खूनी बाबा का महल एक बहुत ही डरावना लग रहा है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है खूनी बाबा। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या चारों भाई खूनी बाबा को हरा पाएंगे? क्या मिल पाएगी इन लोगों को जादुई मणि? क्या टुंगटुंग सूर से ये वो ताज हासिल कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा खूनी मुकुट का पार्ट 3। देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर